हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है। हमने पीछे भी वीडियो में देखा कि सिंपल इक्वेशंस थे जिसे हम सॉल्व करके एक्स के वैल्यूज़ यानी रूट्स ऑफ इक्वेशंस फाइंड कर रहे थे। तो आज भी हम वही चीज़ को देखेंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इक्वेशंस होंगे जो दिखने में तो क्वाड्रेटिक बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद फिर उसे हम ax² + bx + c के फॉर्म में अरेंज करेंगे और उसके बाद फिर x² यानी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी और पेन निकाल कर नोट्स बनाओ और वीडियो को एंड तक देखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है लेट अस सॉल्व, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अच्छा, सिंपल सा बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से लीनियर यानी एक लाइन में दिया हुआ हो यार, तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एक लाइन में आ जाए तो मेरा हमको यही काम करना है, क्योंकि एक बार लाइन में आ गया तो हम क्या करेंगे, सारा RHS को LHS में ले आएंगे और उसके बाद फिर ax² + bx + c के फॉर्म से सॉल्व कर देंगे, यानी मिडिल टर्म फैक्टर कर देंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे तो अच्छे से दे दिया हमको। पहला क्वेश्चन है कि दे दिया है सारा एक लाइन में, तो हम सारे चीज़ को RHS से LHS में लेके आएंगे। तो जो LHS में पहले से है उसको तो कुछ करना नहीं है, वो वहीं पे है। जो RHS से LHS में आ रहा है वो क्या करेगा, अपना रंग बदल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 160 इधर आया तो -160 हो गया। -2y² जब इस साइड आएगा तो +2y² आउट साइड छोड़ के आएगा एक अंडा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वही होगा जो होना था, यानी लाइक टर्म्स को ऐड करना। तो यहाँ पे लाइक टर्म कौन कौन सा है, y² एंड दिस इज़ y²। तो ये दोनों लाइक टर्म है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो +++ 3 और 2 5y² और साइन बैठेगा बड़े वाले का, प्लस दे रहे, नहीं भी देंगे चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, तो ये दोनों भी नंबर है तो इनको ऐड कर देंगे, माइनस प्लस और 160 + 20 180 और साइन बैठेगा बड़े वाले का। ठीक है, इज इक्वल्स टू अंडा। ठीक है, अब हमको यार यहाँ पे y² का वैल्यू निकालना है। तुम यहाँ पे डायरेक्टली y को कॉमन वगैरह लेके वैल्यूज़ निकाल सकते हो, या फिर उसको यहाँ पे हम जिस तरीके से कर रहे हैं, हम 5y² का हमको अगर वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, y को सेपरेट करेंगे। अब जब दो ही टर्म है, ये ax² + bx + c के फॉर्म में अरेंज नहीं हुआ, यहाँ पे b = 0 हो गया। तुम देख सकते हो कि ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे x² का टर्म है और एक कांस्टेंट है, और bx तो है ही नहीं, bx नहीं है, इसका मतलब b = 0 है, जिसके वजह से ये पूरा टर्म ही गायब हो गया। तो हमको मिला ax² + c = 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इससे किस तरीके से सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं करना, बस कांस्टेंट को उस साइड वापस कर दो, यानी 180, और अगेन ये रंग बदल दिया, देखो माइनस प्लस में हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, y² को हमको एकदम अकेला करना है, एकदम अकेला। तो एकदम अकेला करने, ये जो 5 इसके संग सटा हुआ है, इसको क्या करेगा, ये धक्का दे देगा, y² इसको धक्का दे देगा। तो धक्का दिया, और धक्का दे, तुम किसी भी चीज़ को धक्का दोगे तो क्या करेगा, वो गिरेगा यार। ये देखो 5 जो है इसके नीचे आके गिर गया। ठीक है, अब इसको काट लो, 5 1 से 5 36 है। ओके, y² = 36। और यहाँ पे अगर हम आगे प्रोसीड करें तो स्क्वायर जब उधर जाता है तो फिर रूट आता है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे जब रूट से वैल्यूज़ निकलेगा, तो रूट से वैल्यू, अगर यहाँ पे बहुत सारा आंसर होगा 6। ठीक है, 6 नहीं, यहाँ जब रूट से कोई भी वैल्यू निकलता है तो वो दोनों साइन लेके निकलता है, प्लस भी और माइनस भी। तो यहाँ पे दोनों साइन होगा, प्लस और माइनस। और लॉजिकली सोचो तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज़ मिलता था, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा है +6 और बीटा है -6, वाइस वर्सा है यार, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी देखोगे तो ये सारा चीज़ लीनियरली दिया हुआ है, यानी एक लाइन में आया हुआ है। बहुत अच्छा बात है कि एक लाइन में है सारा चीज़। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ है, जो भी अगर रहे RHS का सारा चीज़ को LHS में ले आओ। अगर एक लाइन में सब कुछ है तो, फ्रैक्शंस में नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे तो है, जो कि बहुत अच्छा बात है। तो हम इसको ले आते हैं। तो इस साइड का जो पहले से है उसको तो कुछ करना नहीं है, वो तो वैसा ही रहेगा। जो RHS से LHS में आ रहा है वो बदलेगा अपना रंग। तो रंग बदलते हुए 47 और 66 पहुँच गए हैं RHS में। ठीक है, तो यहाँ आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तो कोई लाइक टर्म वगैरह नहीं दिख रहा है, सिर्फ हमको दिख रहा है a + b का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर। अभी भी जो फार्मूलास वगैरह अगर नहीं देखा है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे, और लिंक भी a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को ओपन करेंगे तो हम देखते हैं ए का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और उसके बाद फिर बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद फिर आता है प्लस 2ab। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2ab और अगर यहाँ पे माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 2 ज़ा 4x। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब इसके बात करें तो यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी देखते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर और 2 इंटू एक्स 2 इंटू ए इंटू बी दिस इज, और जो बचा हुआ था -6x -47 वो तो वैसा ही उतर गया। ठीक है, बहुत अच्छा बात। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद डेफिनेटली यार जो लाइक टर्म्स हैं उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा होगा वो हम करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये फिर ये है और ये दोनों लाइक टर्म है, देखो सेम फैमिली एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, तो प्लस 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 4 और 1 5x स्क्वायर। ठीक है, और सेम फैमिलीज कौन से है, ये और ये। तो जब भी ऐसा 3 टर्म आ जाए, 1 2 और 3 टर्म आ जाए सेम फैमिली वाला, तो क्या करो कि जो सेम साइन वाला हो, सेम साइन बोल रहे हैं हम, ये नहीं बोल रहे कि प्लस हो 2 तभी ऐड करो, हम बोल रहे दोनों सेम साइन हो उसको ऐड करके जो अपोजिट साइन हो उससे सब्ट्रैक्ट कर दो। सेम साइन को ऐड कर दो, अगर ये माइनस रहता है, ये माइनस रहता है और ये प्लस रहता है, तब भी हम ये दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि इसका साइन माइनस और इसका साइन माइनस है। ये चीज़ को अच्छे से समझो कि अगर 3 टर्म हो सेम फैमिली वाला तो क्या करना है, सेम साइन वालों को ऐड कर देना, सेम साइन वालों को ऐड कर देना। तो 4 और 2 6 और अपोजिट साइन वाले से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 4 और 2 6 और 6 माइनस 6 0, यानी ये टर्म ही गायब हो गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लिखेंगे भी नहीं। उसके बाद फिर क्या, हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे कैंसिल कर दे रहे। ठीक है, उसके बाद मिला 1 + 1 और -47, तो यहाँ पे भी सेम साइन हम देखेंगे, तो +1 और +1 ये दोनों को हम ऐड करके अपोजिट साइन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 + 1 2 और 2 47 - 2 45, तो यहाँ पे 45। अच्छा, अब अगर कुछ रिजल्ट आए तो साइन फिर किसका बैठेगा, यहाँ पे प्लस आएगा या फिर माइनस, तो इसको ध्यान में रखना कि जो सबसे बड़ा हो, तीनों में जो सबसे बड़ा हो उसका साइन यूज़ करना। तो तीनों में सबसे बड़ा है 47 और इसका साइन है माइनस, तो हम इसको यूज़ कर लिए। ठीक है, अगेन ये हमको इस फॉर्म में दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बी एक्स गायब है, तो हम बी एक्स अगर गायब रहे तो हम क्या करेंगे, 45 को उस साइड भेज देंगे और अगेन एक्स स्क्वायर क्या करेगा, एग्जैक्टली धक्का देगा, 5 को धक्का देके हालत ख़राब कर देगा उसका। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसके बाद पता है कि जब स्क्वायर उस साइड आता है तो रूट आ जाता है, रूट से जब बंदा 9 निकलेगा तो अगेन 3 देके जाएगा, नहीं ±3 देके जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा बात है जिसको समझ में आ रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है x - 7 × x - 9 इज इक्वल टू 195। हमको सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, सारा चीज़ एक लाइन में है या नहीं है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे तो है x - 7 x - 9 और इक्वल्स टू 195, ये सारा एक लाइन में। तो हम क्या करेंगे, अगर एक लाइन में है तो बहुत अच्छा बात है, हम सारा चीज़ को LHS में ले आएंगे, RHS का सारा चीज़ को LHS में। तो स्टार्ट वैसे ही करते हैं, LHS का जैसा है वैसा ही सारा चीज़ लिख दिए और RHS से जो इधर आया उसका रंग बदल के लिख दिए। ठीक है, उस साइड छोड़ दिया अंडा। उसके बाद हम पिछला क्वेश्चन जो हम कर रहे थे उसमें फार्मूला लगा हुआ था, तो हम फार्मूला प्रोसीड किए। अब यहाँ पे फार्मूला तो लग रहा नहीं है, यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हो रहा है वो करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि x को पहले x से तो x स्क्वायर और फिर x को 9 से तो प्लस माइनस माइनस 9x। यहाँ पे भी देखते हैं -7 को x से करते हैं तो 7x और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे अगर करें 7 को 9 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 9 = 63 -195 एज इट इज़ वैसे उतर गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद लाइक टर्म्स को ऐड, सही बोले, एक्स स्क्वायर -9x और -7x दोनों का साइन सेम है तो माइनस माइनस प्लस 9 और 7 16x और साइन बैठेगा बड़े वाले का। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 63 - 195 प्लस माइनस माइनस 195 - 63 अगर करो तो 132 आने का बात है, 132 आ गया, साइन बैठेगा बड़े वाले का इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अरेंज करने में कामयाब हो गए, किस में, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। देख रहे हो x² का भी टर्म है, bx का भी टर्म है और c कांस्टेंट भी है। तो ये सारा चीज़ अगर हमको मिल गया तो हम क्या करते हैं, इसके बाद हम मिडिल टर्म करते हैं, और मिडिल टर्म करने का चीज़ हम बताएं कि तुमको लास्ट वाले टर्म
और पहले वाले टर्म्स का एलसीएम लेता है। तो पहले में तो 1 है, तो 1 का तो एलसीएम 1 हो गया। ये आखिरी में 132 है, 132 का हमको लेना होगा एलसीएम। तो हम रफ में एलसीएम ले लेते हैं। तो यार हमको तो मतलब 11 से हम स्टार्ट किए, तुम छोटे नंबर से कर सकते हो। ठीक है, तो हम एलसीएम ले लिए, मेरे पास आया 11, 22 और 3। अब हम वही चीज़ बोलेंगे, हम सारा अरेंजमेंट लिखेंगे। अरेंजमेंट क्या कि पहला टर्म को वैसे उतार दो, आखिरी टर्म्स को भी वैसे उतार दो, ठीक है। उसके बाद बीच वाले टर्म का भी साइन को और वेरिएबल को अलग कर दो, बीच में नंबर की जगह ब्रैकेट, और आखिरी वाले साइन का जो भी आखिरी वाले टर्म का जो भी साइन है उस साइन को बीच में डाल दो। यानी अब पता चला माइनस करके 16 लाना है। तो कोई भी चीज़ माइनस करके 16 कब आएगा? जब हम 16 से बड़ा चीज़ से कुछ माइनस करेंगे। तो हमको 16 से बड़ा कैसे? 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो 12 तो 16 से बड़ा नहीं है, तो यानी ये वाला काम नहीं चलेगा। तो हम 11 को करते हैं मल्टीप्लाई किसी से, तो 11 को 2 से किए तो 22। तो हाँ 16 से बड़ा, यानी अब इससे कुछ माइनस करेंगे तो हो सकता है। तो इससे कितना माइनस करना है? 6। तो 6 भी तो बन जा रहा है, 3 2 ज़ा 6। तो 22 माइनस 6 करने से 16 भी आ जा रहा है और मेरा हो भी गया 22 माइनस 6। तो ये चीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस पे है, ये प्रैक्टिस करो आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है? एक्स स्क्वायर, जैसे ये साइन इसके साथ गया माइनस प्लस माइनस 22 और वेरिएबल आ जाएगा। फिर ये साइन इसके पास गया माइनस माइनस प्लस और 6x आ गया। माइनस 132 जैसे था वैसे उतर गया, ठीक है। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको सीखने का मतलब है आप सारा चीज़ कर ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है कि हमें कॉमन लेना है, पहले 2 टर्म्स में कॉमन और आखिरी के 2 टर्म्स में कॉमन, पहले 2 टर्म्स में कॉमन और आखिरी के 2 टर्म्स में कॉमन। तो पहले 2 टर्म्स में कॉमन क्या दिख रहा है? हमको तो कुछ दिख रहा नहीं, सिर्फ x के अलावा। यहाँ पे 2 पीस x है, यहाँ पे 1 पीस x है, तो हम 1 पीस x को कॉमन ले लेंगे। बचा गया, यहाँ से बच गया 1 पीस x, और यहाँ से x जब हट गया तो -22 अपना शकल दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जो साइन है प्लस हम बैठा देंगे, और कॉमन हम देखेंगे क्या है। तो कॉमन ऐसे करके मत सोचना कि यहाँ पे एलसीएम जो तुम लिए थे उस नंबर से देखना कि 132 से अगर तुम 6 निकाल दिए, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 6 होगा, तो इसको हटा देंगे तो बचा क्या? 22 एग्जैक्टली। तो हम 6 को अगर निकाल दें तो यहाँ से बच गया x प्लस माइनस माइनस और यहाँ से 22। दूसरा तरीका से अगर तुम सारा चीज़ सही प्रोसीड कर रहे हो तो यहाँ पे जो कॉमन आया सेम चीज़ वही कॉमन आने का बात है। तो लेकिन हम फिर भी बोलेंगे ये मत करना कि यहाँ पे जो तुम्हारा आ गया वही चीज़ यहाँ पे लिख के आगे प्रोसीड कर दे, ये चीज़ मत करना, क्योंकि इसमें बहुत चांसेस है कि तुम कहीं पे गलती किए हो और तुम आगे भी उसी चीज़ को सोच के कि हम सही किए और कर दोगे तो आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सही से लेना, क्योंकि ये स्टेप अगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंट आ गया इसका मतलब तुम ऊपर कहीं पर गलती की हो, ठीक है। तो इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से करो। उसके बाद अब क्या कॉमन मिल रहा है? x माइनस 22। उसके बाद यहाँ से x माइनस 22 अगर निकाल लिए तो बचा क्या? x, और यहाँ से बच गया +6 इज इक्वल टू 0। इसके बाद तो सबको पता है, पूरा दुनिया को पता है कि हमको आइदर और करके 2 वैल्यूज़ मिलेगा x का। आइदर करेंगे x माइनस 22 इज इक्वल टू 0 और करेंगे x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जब यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा 22, यानी x का वैल्यू अगर 22 हुआ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरा मिला x इज इक्वल टू -6, x का वैल्यू -6 भी रहा तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो x का हमारे पास 2 वैल्यूज़ है, 22 और लिखना, और -6 एंड मत लिखना, एंड लिखने से मार्क्स काटेगा। 22 एंड -6 का मतलब होता है ये आंसर भी है और ये भी आंसर है, लेकिन 22 और -6 लिखने का मतलब होता है 22 या तो आंसर 22 है या तो आंसर -6 है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस यार इजी है, हम तुमको बोल रहे हैं, ट्रस्ट करो ये सब क्वेश्चंस इजी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ये सब क्वेश्चंस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे करके बनेगा, तो ऐसा बात नहीं है, ये सब क्वेश्चंस बहुत ईजी है, ठीक है। और इस सब क्वेश्चन का खास बात ये है ना कि यहाँ पे तुमको हिंट दे देता है, हिंट, x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो अगर x का वैल्यू कभी ऐसा दे दे कि x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, या फिर दे दे, हम एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं कि x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, तो ये सारा चीज़ ना हिंट है, एक तरह से हिंट है। हिंट को कैसे करके यूज़ करना है कि अगर कभी जैसे यहाँ तो x इक्वल टू, हम ये चीज़ आगे हम बताएंगे, अभी यहाँ पे देखते हैं, हमको बोला x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उधर पे 0 है ना, इज़ नॉट इक्वल टू उधर पे 0 है। तो जब इज़ नॉट इक्वल्स टू के उस साइड पे 0 आ जाए और यहाँ पे जो भी मेरा चीज़ बने, जो भी
एल्जेब्रिक टर्म बने, हम उसी एल्जेब्रिक टर्म से पूरा इक्वेशन को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मेरा इक्वेशन किस तरीके का बना हुआ है। हम क्या बोले कि यहाँ पे जो भी हिंट दिया हुआ है x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, x इज़ नॉट इक्वल्स टू a, x इज़ नॉट इक्वल्स टू -3, ऐसा कुछ भी तुमको क्या करना है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 प्रोड्यूस करना है, और उसके बाद इस साइड पे जो भी एल्जेब्रिक टर्म बनेगा उससे तुमको बोथ साइड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद तुम्हारा सारा चीज़ आसान, एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं कि हमको इस साइड पे तो 0 पहले से प्रोड्यूस किया हुआ है, तो यानी इधर पे एल्जेब्रिक टर्म है सिर्फ x, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ x। हम अभी x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, अब x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3x²। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि जब यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई करोगे -24 हम एक दिखा देते हैं इंटू x करोगे, यहाँ पे x/3 इंटू x करेंगे, बोथ साइड हम मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे भी x को मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि x और x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया, तो ये बहुत अच्छा चीज़ हुआ। उसके बाद फिर देखो अब क्या हो रहा है, 3x² -24 इज इक्वल टू, यहाँ पे x और x मल्टीप्लाई होके x²/3 प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अभी भी बहुत कोई बोलेगा कि सर ये तो लीनियर नहीं बना, सर आप तो बोले कि लीनियर बन जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, तो अभी भी तो ये है, तो यार ये तो है, तो तुम इसको 3 से मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, यानी हम इसको 3 को इस साइड भेज देंगे तो 9x² -24 इंटू 9 कितना होता है 72, और यहाँ पे हो जाएगा x²। बहुत सारा, अभी हम जैसे तुमको बताएं कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 था, तो हम इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्जेब्रिक टर्म बनेगा उससे मल्टीप्लाई, अगर नीचे में कोई नंबर रहता है जैसे यहाँ पे था, तुम उस नंबर को भी साथ में लेके मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो डायरेक्ट तुम यहाँ पे इस स्टेप में पहुँच जाते। तो इससे क्या होता है ना कि तुम्हारा इक्वेशन बहुत ईजी हो जाता है। बहुत कोई लड़का करेगा यार यहाँ से एलसीएम लेके करता है, तो एलसीएम में बहुत सारा गलती होता है जिसको हम बोलते हैं कि मत प्रोसीड करना है। एलसीएम ठीक है, एलसीएम भी स्टेप सही है, लेकिन तुम एलसीएम से गलती कर सकते हो, तो ये मच बेटर है एलसीएम से। ठीक है, तो तुम इसको ट्राई करो। और उसके बाद फिर क्या होगा कि हम सारा चीज़ को RHS को LHS में ले आएंगे, तो 9x² और ये इधर -72 जैसा था वैसा उतार दिए, और इधर आया तो -x² हो गया, इस साइड आ गया अंडा। अब यार प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो गया 8x² साइन बैठेगा बड़े वाले का, -72 वैसे ही है, उतर गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगेन हमको किस फॉर्म में दिया हुआ है, ax² bx है ही नहीं। ठीक है, तो प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम बताएं कि किस तरीके से सॉल्व करना है, c को उधर फेंक के a को नीचे गिरा देना है। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, 8x² और c को उधर भेज के 72 माइनस प्लस में बदल गया, और उसके बाद फिर x² 8 को धक्का दे देगा, तो 72 के नीचे में 8 पहुँच गया। अब इसको हम काटेंगे तो 4 2 जा काटें, 4 1 जा 4 8 जा 32, 2 1 जा और 2 9 जा। ठीक है, किसी को डायरेक्ट टेबल याद है तो 8 1 जा 8 9 जा 72 ऐसे काट सकता है। x² इज इक्वल टू 9, और उसके बाद फिर आया x इज इक्वल टू √9। ठीक है, और तुमको पता है कि रूट से निकलेगा 3 नहीं, रूट से निकलेगा +-3, एंड दैट शुड बी योर आंसर। ठीक है, तुम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 3 और -3, ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो उसी तरीके का दिख रहा है, सारा फ्रैक्शंस में है, और अभी भी हम बोलेंगे सारा लड़का लोग लेके जाएगा एलसीएम और एलसीएम से करेगा, तो तुम इसको वैसे मत सोचो। तुम यहाँ पे फिर से देखो हिंट दिया हुआ है, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 यानी एल्जेब्रिक टर्म x से मल्टीप्लाई करने से ये बात बन सकता है। ठीक है, हम पिछले क्वेश्चन में बोले कि अगर कभी कुछ नंबर भी नीचे में रहे, जैसे कि यहाँ पे 3 है, ठीक है, एक्स्ट्रा में 3 नंबर है, तो उस 3 को भी उस एल्जेब्रिक टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज़ लिखेंगे कि x तो है और 3 से भी मल्टीप्लाई, यानी हमको 3x से मल्टीप्लाई करने होगा बोथ साइड। तो हम लिख देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3x से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो 3x से जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। (15x/3)
3x। अब यहाँ पे देखो अब क्या सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व कुछ नहीं करना, बस 3 और 3 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, हम कैंसिल करेंगे। यहाँ पे x और x कैंसिल हो रहा है, हम करेंगे। और यहाँ पे भी x और x कैंसिल हो रहा है, हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 इंटू 3 प्लस 9, और यहाँ पे तो आ रहा है 15 3 ज़ा 45। x के साथ तो कुछ सटा हुआ नहीं है, तो इधर लाना 45 को बेकार है, हम 9 को ही उधर कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 45 माइनस 9, एक्स स्क्वायर 45 माइनस 9 इज 36 एंड x इज रूट ओवर 36। अगेन हम इसको आगे प्रोसीड किए तो x इज इक्वल टू 6 आएगा प्लस और माइनस में, तो ये मेरा आंसर है। यार अभी भी हम एक चीज़ बोल रहे हैं कि इस चीज़ को समझो, हम क्या बोल रहे हैं कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर x इज़ नॉट इक्वल्स टू, अच्छा इसके बाद वाला एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं तुमको। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि 10x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। अगेन ये क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला है और कोई इसको एलसीएम लेके कर सकता है, ठीक है कर सकता है। एक तरीका को ट्राई करो, वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, उसमें तुम एक्सपर्ट हो जाओ, ऐसा करो, ठीक है। तुम दो नाव में नहीं चल सकते। तो यहाँ पे हम फिर से वही चीज़ बोलेंगे, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 बोल रहे हैं, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यार यहाँ पे 0 यानी हमको अलजेब्रिक टर्म मिल गया, x से मल्टीप्लाई करने से हो जाए। फिर हम देख रहे कहीं पे नीचे में तो नंबर वगैरह कुछ है नहीं, तो यानी सिर्फ इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम बोलेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन क्या हो जाएगा, 10x इंटू एक्स माइनस 1/x इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। चेक करते हैं तो यहाँ पे तो हो गया 10x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया तो बच गया -1। यहाँ पे देखते हैं तो 3x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस 3x को इस साइड पे लेके आएंगे। 10x स्क्वायर, ये अपना रंग बदलेगा, हम पहले लिख ले रहे हैं क्योंकि हमको चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को फॉर्म में, तो हम ले आए। अब हमको लेना है मिडिल टर्म, इसको पूरा मिडिल टर्म फैक्टर हम करेंगे। तो मिडिल टर्म फैक्टर का अरेंजमेंट क्या है कि पहला टर्म को वैसे उतार दो, आखिरी वाले टर्म को भी वैसे उतार देना है, बीच वाले टर्म का साइन और वेरिएबल को दोनों को साइड कर दो और बीच में एक ब्रैकेट दो। ब्रैकेट में क्या देना है, एक साइन। साइन कहाँ से लाएंगे, लास्ट वाले टर्म का जो साइन होगा उसको डाल देना। तो ये पूरा अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम किए। उसके बाद करना है पहले और आखिरी वाले टर्म का एलसीएम। तो यहाँ पे आखिरी में 1 है तो 1 का एलसीएम लेके तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे पहले टर्म में 10 है, 10 का हमको एलसीएम लेना होगा, तो हम रफ में 10 का एलसीएम ले लेते हैं। 10 का एलसीएम क्या आएगा सोचो, 5 इंटू 2, 5 और 2 आया, तो हम डेफिनेटली ईजिली देख रहे कि माइनस करना है, तो 5 माइनस 2 इज़ 3, तो 5 माइनस 2 हम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको तो वैसे ही रख लेना है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा, साइन इसके साथ गया और एक वेरिएबल आ जाएगा x 5 के साथ। फिर ये माइनस माइनस प्लस हुआ और 2 के साथ वेरिएबल आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। इस स्टेप के बाद लेना है कॉमन, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा, देखते हैं। अब यहाँ पे हम पहले दो टर्म्स में कॉमन लेंगे, तो यार 10 और 5 में कॉमन क्या होगा, देखो 10 को तुम 5 इंटू 2 लिख सकते हो, 5 2, तो 10 में एक 5 छुपा हुआ, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे। साथ में 2 पीस x है और 1 पीस x है, तो 1 पीस x कॉमन, बच क्या गया। 10 से अगर तुम 5 हटा दोगे तो बचा क्या, 2 ये 2 है, 2 बच गया। और 2 पीस x में से 1 पीस x हटा दिए तो 1 पीस x भी बच गया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे साइन दे दिए पहले, 5x पूरा निकाल लिए तो बचा क्या, कुछ नहीं 1 बचा, 1, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 2x माइनस 1, नथिंग इज़ कॉमन, यार कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो तुम 1 कॉमन ले लो, ठीक है। और यहाँ से सब कुछ वैसे ही जब 1 कॉमन हो तो जो भी है वो सारा चीज़ लिखा जाता है, ठीक है। तो अगेन लैक ऑफ स्पेस हो रहा है तो हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों चीज़ में हमको अब कॉमन क्या दिख रहा है, 2x माइनस 1, तो हम 2x माइनस 1 को हम कॉमन ले लेंगे, और 2x माइनस 1 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 5x और यहाँ से बच जाएगा +1, तो 5x + 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद वही करना है, आइदर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इससे करने से x का क्या वैल्यू आएगा, x 1 उधर गया और फिर 2 नीचे गिरा तो 1/2, और फिर और करना है 5x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आया -1/5। तो x का एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। तो आई होप तुम लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा हो।
और ये अभी भी हम बोले कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0 वाला जो चीज़ है, अगर कभी -2 या 3 या 2 ऐसा कुछ आ जाए तब फिर किस तरीके से डी, या फिर x कभी कभी ऐसा भी होता है कि x इज़ नॉट इक्वल टू a एंड b, ऐसा भी दे सकता है कि x a के भी बराबर नहीं हो सकता, b के भी बराबर नहीं हो सकता। तब इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से, क्या ऐसा चीज़ है जिसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। ओके ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ देखें कि फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में दिया हुआ है इक्वल्स टू यहाँ पे 0, लेकिन हिंट में क्या दिया, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हिंट मेरे लिए बहुत काम का चीज़ है। यहाँ पे फिर 0 है तो यानी मेरे पास x है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ देखो कि तुम यार, हम लोग आँख से अंधा तो है नहीं, हम लोग देख रहे कि x और यहाँ x², तो अगर x² x से मल्टीप्लाई कर दे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन x², एक पीस x बच जाएगा। तो कभी ऐसा होता है कि यहाँ x² इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है ना कि x² इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो स्क्वायर अगर उधर कर दे तो x इज़ नॉट इक्वल टू, इस वजह से आ जाता है। तो अगर हम x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो x² इज़ नॉट इक्वल टू 0 होने का बात है। अगर ये चीज़ समझ में अगर अभी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे समझो जो x दिया हुआ है, अगर उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर हो, सबसे बड़ा मल्टीपल हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे x का मल्टीपल है x², तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर ऐसा है तो। ठीक है, अगर x³ रहता, ये तो रहेगा नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अगर x³ रहता तो हम x³ से मल्टीप्लाई कर देते, x का सबसे बड़ा मल्टीपल से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वही चीज़, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब x² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, +2। और 0 से भी अगर मल्टीप्लाई करना है तो कर दो यार, नहीं भी करोगे 0 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि x² और x² कैंसिल, देख लो कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे एक पीस x और यहाँ पे 2 पीस x, तो एक पीस नीचे से कैंसिल और ऊपर 2 में से एक पीस कैंसिल, एक पीस बच गया। और इधर तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से बच गया सिर्फ 2, यहाँ से बच गया 5 और एक पीस x, तो 5x, और यहाँ से बच गया पूरा यानी 2x² इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही होना है उसका नतीजा। ठीक है, अब हमको ये जनरल फॉर्म में तो दिया हुआ है लेकिन अरेंजमेंट सही से नहीं किया हुआ, तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जनरल फॉर्म में आने के बाद हमको इसको करना है एलसीएम वगैरह लेना है। तो इसका पहला टर्म है 2 और इसका आखिर में भी 2 है। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे अलग 2 का कर लिए सिर्फ यहाँ पे का नहीं करेंगे, वैसा कुछ नहीं। इस 2 का एलसीएम भी 2 और इस 2 का एलसीएम भी 2 आएगा, 2 और 1 आएगा ही। तो 2 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या आता है, 2 और 1 आता है। तो ये 2 और 1, तो मेरे पास 2 पीस 2 है, 2 पीस, ये चीज़ याद रखना है, एक पीस 2 और एक पीस और 2 है, तो 2 पीस 2 है। ठीक है, हम पूरा अरेंजमेंट लिखते हैं, पहले टर्म को वैसे, आखिरी वाले टर्म को भी वैसे, बीच वाले टर्म का साइन इधर और वेरिएबल इधर, बीच में देना है एक ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में साइन किसका देना है, लास्ट वाले टर्म का साइन, यानी यहाँ 2 का साइन है प्लस, तो प्लस यानी प्लस करके 5 लाना। अब एक और चीज़ सुनो, सब्ट्रैक्ट में क्या हो रहा था कि हमको सब्ट्रैक्ट जब करना था तो हम जो नंबर लाना है उससे बड़ा वाला नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब होगा, लेकिन एडिशन में ऐसा नहीं होगा। तुम 6 में कुछ ऐड करोगे तो 5 नहीं आने जा रहा है, तुमको 5 से कुछ कम रखना है। तो यहाँ पे देख रहे कि 2 और 2 2 पीस है मेरे पास 2, तो 2 2 ज़ा 4 में अब 1, हम तुमको बता दिए कि 1 मेरे पास बहुत सारा है, तो हम 4 + 1 लिख देंगे, हो गया अरेंजमेंट। अब इसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन ऐसे होगा माइनस प्लस माइनस और 4 के साथ x आ जाएगा, अगेन माइनस प्लस माइनस और 1 के साथ x आ गया, 1 नहीं भी लिखे तो चलता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब करना है पहले 2 टर्म्स में कॉमन। तो पहले 2 टर्म्स में तो हमको 2 और एक पीस x कॉमन दिख रहा है तो हम ले लेंगे। यहाँ से 2 और x पीस x निकल गया तो बचा क्या, एक x और यहाँ से निकला -2। यहाँ पे देखते हैं तो माइनस कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। ठीक है, बचा क्या, यहाँ से माइनस माइनस प्लस x बचा और माइनस प्लस माइनस 2 बचा, इज इक्वल टू 0। देखो मेरा दोनों चीज़ सही आ गया, इसका मतलब हम सारा चीज़ सही करते हुए आए हैं। x - 2 अगेन कॉमन लिए तो x - 2 कॉमन होने से 2x - 1 बच गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम वही काम करेंगे जो सब कर रहा है, आइदर x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x - 2 इज इक्वल टू 0 होने का मतलब है x का वैल्यू 2 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x माइनस उधर गया तो +1 और फिर 2 को जब x धक्का देगा तो 1/2,
तो मेरे पास 2 वैल्यूज़ मिल गया। अब बहुत ज़्यादा स्पेस है, देख रहे हो, 2 और एंड मत लिख देना, 1/2। तो ये दोनों मेरा आंसर्स हो गया। तो आई होप ये सारा चीज़ समझ में आ रहा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हमको पता है, लेकिन हम चाहते हैं हम सारा सम्स करवाएं, ठीक है। तो अब हम लोग के पास है मिस्टर भयानक, यानी सबसे ख़तरनाक क्वेश्चन अब तक का, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन कुछ वैसा हार्ड नहीं है, ठीक है। अभी भी हम बोल रहे कुछ वैसा हार्ड नहीं है। अभी भी जो एलसीएम वगैरह ले के करेगा उसका तो जाने है, नो डाउट, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे x-2/x+2 x-2/x+6 = 1 ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पे हिंट क्या दिया हुआ है, x इज़ नॉट इक्वल टू -2, x इज़ नॉट इक्वल टू 6। 2 बात बोला हुआ है, x इज़ नॉट इक्वल टू -2, सॉरी नॉट इक्वल टू -2 के बराबर नहीं हो सकता। तो हम तुमको बोले कि जब भी ऐसा हो तो तुम क्या करना ना कि इसको -2 को इधर ले लेना, तो उधर 0 आ जाए, उधर 0 चाहिए हमको। x -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक मिला टर्म यानी x+2। और तुम देखोगे कि x+2 नीचे में मौजूद है। तो एक और ऐसे तरीक़ा से सोच सकते हो कि नीचे में जो चीज़ मौजूद है वही चीज़, ठीक है। दूसरा भी देखो कि x इज़ नॉट इक्वल टू -2 हो गया, x इज़ नॉट इक्वल टू 6 भी बोल रहा है। तो x इज़ नॉट इक्वल टू 6, हम 6 को इधर ले आएंगे तो -6 हो जाएगा, x इज़ नॉट इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 0। तो देखो एक सेकेंड यार, क्वेश्चन में हम गलती किए हैं, ठीक है। x इज़ नॉट इक्वल टू -6, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में x-6 आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x+2 भी मिल गया नीचे वाला और x-6 भी हमको नीचे वाला। तो दूसरा तरीका ऐसे सोच सकते हो कि नीचे में जो चीज़ है उसी से मल्टीप्लाई करना है। और अगर ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे सोच सकते हो कि नीचे में जो रहता है उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और अगर ये चीज़ अच्छा से समझ में आ गया तो बहुत अच्छा बात है कि x-2 हम -2 को उधर ला के हमको 0 प्रोड्यूस करना है। तो 0 प्रोड्यूस कब होगा, जब हम -2 को इधर ले आए तो +2 हो जाए, और 6 को इधर ले आए तो -6 हो जाए। तो यानी ये x+2 और x-6 से हमको पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो हम यही बात बोल देंगे पहले, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ x+2 एंड x-6, ये बात बोल के अब तुम प्रोसीड करो। इससे बहुत सारा स्टेप्स भी बच जाता है। और अभी तुमको ये चीज़ थोड़ा सा समझने में लग रहा है, मे भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर ये समझ जाते हो तो बहुत सारे स्टेप्स बचेगा। और माध्यमिक का एग्ज़ाम का पेपर थोड़ा लेंदी होता है यार, तो टाइम इज़ वेरी एसेंशियल, ओके। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे x-2/x+2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेप तुमको दिखाना नहीं है, जब ये तुम बोल दिए तो ये स्टेप तुमको दिखाना नहीं है, लेकिन अभी हम स्टार्ट में हैं तो हम चाहते हैं कि हम सारा स्टेप दिखाएं, हम कोई भी स्टेप जंप ना करें। +6, ओहो इसमें से कर लेते हैं, मल्टीप्लाई विथ x+2 एंड x-6, ठीक है। इक्वल्स टू मेरे पास 1 है तो 1 को भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हम बोथ साइड बोल दिए हैं तो हम बोथ साइड ही करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखोगे कि ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हम बोल रहे कि ये तुम डायरेक्ट मतलब कर सकते हो, सोच सकते हो कि अगर जब इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x+2 कैंसिल हो ही जाएगा। ये चीज़ सोच सकते हैं। नहीं तो स्टार्टिंग में ये स्टेप्स करो, फिर जंप वगैरह करना, तब इन दोनों को +6 यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, ठीक है, कुछ नहीं होने दे रहे। अब इस सब ये सारा चीज़ तुम ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई करके ओपन हो जाएगा, तुम कर देंगे x²। और यहाँ पे क्या होगा, -2x -6x +12, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम अगर नहीं फार्मूला याद हो तो तुम मल्टीप्लाई मारो x² -2x + 2x, x² -2x + 2x -4, ये चीज़ मारो। और अगर फार्मूला याद है a - b a + b का, तो तुम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर दो यार, x² a² - b² यानी 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई मारेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, तो माइनस माइनस प्लस -8x + 12, इसको भी थोड़ा सा और ओपन करते हैं, 6x² -6 4 24। कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है यार, तुम इसको आराम से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। प्लस माइनस 6 से 2 गया 4x, साइन बैठेगा बड़ा वाला का। एक एक स्टेप इजी है,
बेसिक स्टेप्स को मिला के अब हमको क्या करना है कि ये तो बन गया, अभी भी कुछ ऐड वगैरह हो रहा है, अभी भी हम कर लेते हैं। चलो 6 और प्लस 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 7x², यहाँ पे 8 और तो कुछ है नहीं, -8x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो -12। अब इक्वल्स टू इस साइड, ठीक है, अभी भी इक्वल टू यहाँ। अब हमको क्या करना है कि सारा चीज़ एक लाइन में आ गया, जब एक लाइन में आ जाए तो क्या करना है, सबको इस साइड ले आना है। तो इस साइड हम ले आएंगे, इस साइड लाने के लिए LHS का सारा वैसे ही RHS से जो आया सब अपना रंग बदलते जाएगा, ठीक है। अब लाइक टर्म्स फिर प्लस माइनस माइनस 7 से 1 गया, 6x² साइन बैठेगा बड़े वाले का, -8x प्लस 4x, तो माइनस प्लस माइनस 8 से 4 गया, 4x साइन बैठेगा बड़े वाले का, -12 एंड +12 डैट शुड बी कैंसिल, तो हम कैंसिल कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में, अब तक हम लोग का इक्वेशन मिलता था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। फिर इक्वेशन हम लोग को मिला ax² प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, तो इसमें हम क्या करते हैं, c को उधर फेंक के a को नीचे गिरा देते थे, तो x का 2 वैल्यू आता था प्लस और माइनस में। अब यहाँ पे हो रहा है कि ax² प्लस bx इज इक्वल्स टू 0 ऐसा, तो ये चीज़ हम आगे में जाके पढ़ेंगे तीनों इक्वेशन और रूट्स के बारे में। तो अभी यहाँ पे क्या है, हम सीधा सिंपल कॉमन ले सकते हैं, 2 टर्म दिया हुआ है यार, हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या है मेरे पास, 2 और x कॉमन है, तो हम 2 और x कॉमन ले लिए, तो यहाँ से 2x कॉमन लेने पे बच गया 3x, और यहाँ से 2x कॉमन लेने पे बच गया -2 इज इक्वल टू 0। अब तुम इसको ही ऐसे करके समझो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 के नीचे अगर गिरा दे तो 0 के नीचे अगर कुछ भी आ जाए, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होने से उसका नतीजा अंडा हो जाता है, ठीक है। और 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो सिंपल सा बात है कि 2 उधर गया तो साइन बदल लिया, प्लस हो गया, और 3 को नीचे धक्का दे दिया, तो एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, तो हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू 0 और 2/3। तो आई होप तुम लोग को ये सारा चीज़ समझ में आ रहा है। और इसमें हम ये भी चीज़ बताएं कि अगर x का वैल्यू इस तरीके से दिया हुआ हो तो किस तरीके से लेना है, यानी -2 को इस साइड पे वापस लेके 0 प्रोड्यूस कर लो, और जो भी टर्म बन जाए अलजेब्रिक का x + 2, कभी कभी डिवाइड में भी रहता है 1/2, तो 2x - 1 ऐसा भी बनेगा, जो भी बन जाए, जो अलजेब्रिक टर्म बन जाए उसी अलजेब्रिक टर्म से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना। अभी स्टार्टिंग में पूरा हर एक स्टेप करो, ताकि फिर जब तुम एक्सपर्ट हो जाओ, जो कि तुम होगे, ठीक है, तब जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो बहुत सारे स्टेप्स है जो तुम आसानी से जंप कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और इस एक्सरसाइज 1.2 को कवर करने के लिए हमको 2 वीडियो और डालना पड़ेगा। तो अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे के क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो ताकि तुम्हारा भी प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस के लिए तो डेफिनेटली हम क्वेश्चंस वगैरह देंगे ही, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताओ यार कि वीडियो किस तरीके का बन रहा है, और इसमें हमको क्या मॉडिफिकेशन या क्या चेंजेस करना चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।